आप कह रहे हैं कुछ नए तरीके भी अब आ गए हैं ये डब्बा ट्रेडिंग? हाँ, आजकल ऐप के जरिए होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं जी। दूसरा आजकल सॉफ्टवेयर बन गए ऐसे सॉफ्टवेयर भी एक तो ऐप आपके सामने, वो ऐप में आपको कह ही रहे कि डब्बा ट्रेडिंग हम करते हैं। अच्छा, सामने से। हाँ, तो आपको पता है। दूसरा क्या, आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए, आपको क्या लगेगा कि आप जो सौदा कर रहे हो उस ऐप के जरिए वो ट्रेडिंग सिस्टम में जा रहा है, एक्सचेंज में जा रहा है, लेकिन जाता नहीं है, वो फर्जी है। ऐसे सॉफ्टवेयर, हाँ, ऐसे सॉफ्टवेयर एक्चुअल प्राइसेस आपके सामने आएगी, जैसे बीएससी एनएससी में जो प्राइसेस चल रही है वही प्राइस आपको दिखेगी, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो सौदा ही नहीं जा रहा सिस्टम में। अब अगर सौदा जा ही नहीं रहा तो आपका सौदे की गारंटी क्या? अच्छा, नहीं जा रहा है तो जो ट्रेड कर रहा है उसके दिमाग में बत्ती तो जलनी चाहिए ना। लेकिन उनको क्या लगता है कि अरे वाह, ये ऐप अच्छी है, मार्जिन नहीं मांगती है। और स्पेशली क्या होता है इसमें, डे ट्रेडर बहुत फंस जाते हैं। उनको लगता है सुबह लिया, दोपहर तक मैंने भेज दिया, कर दिया, तो मेरे को तो कुछ पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, मार्जिन लग नहीं रहा, यही करता हूँ। तो उस चक्कर में लोग बहुत फंस जाते हैं। उनको लगता है कि मैं तो एक्चुअल किसी ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये दोनों तरीके हैं, तो होता ही है। और जो भी इस पे सौदे हो रहे हैं वो एक्सचेंज पे जा नहीं रहे। और आजकल ये बड़े ब्रोकर्स इन पे लालच देने लगे हैं, आओ इस पे ट्रेड करो, और फिर लोगों को लगता है कि मार्जिन नहीं देना है, पैसा जल्दी बन जाएगा, दिन का दिन में बन जाएगा, इस चक्कर में फंसते जाते हैं। तो ये नए तरीके से भी, ये नए तरीके आजकल चालू हो गए। अच्छा, आपने बताया कि शेयरों का इसमें एक्चुअली सौदा नहीं होता, आप डिफरेंस देते हैं, तो फिर ये सेटलमेंट कैसे करते हैं एक दूसरे? सेटलमेंट तो भाई साहब पूछो मत, मतलब अलग ही इनके तरीके ही कैसे क्या क्या है, क्योंकि कोई ऑथोराइज सौदे है नहीं एक्सचेंज पे होने। एक्सचेंज पे सौदा होता तो क्या होता है, आप पे इन आया, आप पैसा देंगे, शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, पे आउट आया तो आपको पैसा मिलेगा, आप शेयर एक्सचेंज को दे देते हो, या आपने ट्रेडिंग किया, फ्यूचर्स में किया, दिन के दौरान किया, तो जो भी प्रॉफिट लॉस है वो आपको आ जाता कर जाए। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो न तो आपके डीमैट अकाउंट में कोई शेयर आ रहा जा रहा है, न आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कोई ट्रेड हो रहा है, न ऑर्डर आ रहा जा रहा है। ऐसे में जो भी सेटलमेंट होता है उसमें कहीं बैंकिंग सिस्टम का कोई रोल ही नहीं है, न कोई चेक देना है, न कोई चेक लेना है, सारा काम पूरा कैश में सेटल होता है। मतलब अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो भी डब्बा ट्रेडिंग करवाने वाला आपको बोलेगा कि भाई इतना रोकड़ा लेके जाओ मुझसे, और अगर आपका देना निकलता है तो आपसे कैश ही मंगवाएगा। वैसा हाल है। कहीं पर भी ये रजिस्टर नहीं हो रहा, कोई भी फॉर्मल सिस्टम ना एक्सचेंज पर आ रहा है, ना ब्रोकर पर आ रहा है, ना बैंकिंग सिस्टम में। हाँ, कहीं भी नहीं। पूरा मतलब बाहर का बाहर सारा काम, और कैश में पूरा कैश में होता है। यहाँ से फिर लोग, इसलिए फिर लोगों को लगता है ठीक है। सिर्फ शेयर्स में होती है डब्बा ट्रेडिंग, या कहाँ? देखो, वैसे तो शेयर्स की डब्बा ट्रेडिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, किसी भी एक्सचेंज पे, किसी में भी डब्बा ट्रेडिंग हो सकती है, क्योंकि ये तो करवाने वाले पे, वो जो डब्बा ट्रेडिंग करवा रहा है वो तो किसी का भी सौदा लिख लेगा। उनका बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जो एक्सचेंज पे लिस्टेड प्रोडक्ट है उनमें सब में डब्बा ट्रेडिंग हो सकती है। शेयरों की ज्यादा पॉपुलर है, शेयरों के अलावा गोल्ड सिल्वर में भी होती है, काफी लोग करेंसी में करते हैं, दूसरी कमोडिटीज में करते हैं। बेसिकली डब्बा ट्रेडर ना, ये बड़े एक अलग ही वो क्लास नहीं बोलूंगा, क्लास तो अच्छा शब्द है, अलग ही जमात है, जिनको है ना मतलब उल्टे काम ही करने, इलीगल काम ही करने। और वो कहते हैं हाँ, जिसको जो सौदा लिखाना है मेरे को लिखा दो, मैं ले लूंगा, मैं बेच दूंगा आपके लिए। सो वो उस तरीके, तो ये सब में करते हैं। शेयर ज्यादा पॉपुलर है, बस शेयर ज्यादा पॉपुलर, बट होता और भी कौन है ये लोग? होते कौन है जो ये मतलब सोच के फिर ऐसा प्रोसेस सेट करते हैं? कौन ये लोग सर? मतलब ये आमतौर पर स्टॉक मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं। अच्छा, जो मार्केट को अच्छे से समझते हैं, दूसरे एसेट क्लास को अच्छे से समझते हैं, ब्रोकिंग सिस्टम को समझते हैं, एक्सचेंजेस के कामकाज को समझते हैं, लेकिन करना सारा काम इलीगल है सारे समझदार, लेकिन है लीगल। तो क्यों करते हैं? एक तो उनको सेबी और एक्सचेंजेस के नियमों से बचना है। कौन कंप्लायंस करे, कौन केवाईसी करे, कौन डीमैट अकाउंट खुलवाए, कौन ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए, कौन इतना सब झंझट करे, पे इन पे आउट, ये वो। तो एक तो ये करना है। दूसरा क्या होता है, कैपिटल नहीं लगानी। आज आप मेंबरशिप लेते हो किसी भी एक्सचेंज की, तो आपकी 50 रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं। वो कई बार कहते हैं पैन कार्ड लोगे तो इनकम टैक्स वाला पकड़ेगा, लोगे ही नहीं तो कैसे पकड़ेगा? वो ये इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है। हाँ, जरा फिर से समझाइए सर। तो वो क्या करते हैं, ये मतलब कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं होते ना। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तब तो सेबी की नजर पड़ेगी, राइट, तब तो एक्सचेंजेस की नजर पड़ेगी। तो आपके लिए कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, पे इन पे आउट की रिक्वायरमेंट है, केवाईसी की रिक्वायरमेंट है ना, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो ये बिना पूंजी लगाए धंधा करते हैं, ठीक है। इसमें फायदा क्या है इनको सबसे बड़ा फायदा तो दीप क्या है कि एक न इनको एक्सचेंजेस को कुछ भी देना है। आज एक्सचेंजेस के टर्नओवर चार्जेस नहीं देने, सेबी के चार्जेस नहीं देने, ठीक है, कोई इनकम टैक्स भरना नहीं, कोई जीएसटी देना नहीं, किसी भी तरह का टैक्स, एसटीटी जो भी हो, मतलब टैक्स आता ही नहीं ना सिस्टम। सौदा करेंगे तो टैक्स लगेगा, कोई नहीं रहा। तो वो
वो पूरा का पूरा इनका बिजनेस मॉडल 2-3 चीजों पे टिका हुआ है। एक तो ये कि कोई टैक्स भरना नहीं, ठीक है, ठीक है। दूसरा, जितने ट्रेडर्स हैं उनको बेवकूफ बनाओ। अब बेवकूफ बनाने वाला तरीका ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे शो में। जो डब्बा ट्रेडिंग करते हैं या करने की कभी जिंदगी में सोचो, ये समझना, डब्बा ट्रेडर का बिजनेस मॉडल किस पे है। अगर कोई भी आदमी डब्बा ट्रेडिंग करता है और जिसने डब्बा ट्रेडिंग कराई, आपने नुकसान कर दिया, तो डब्बा ट्रेडर आपसे पैसे मंगवा लेगा, भाई लॉस हो गया दो, ठीक है, मार पीट के, डरा धमका के, जैसे भी करके, ये तो सब शातिर है ना, ये सब मंगा लेंगे। आपने समझो प्रॉफिट बना लिया गलती से जी ना। पहली बात तो ये इस बिजनेस मॉडल पे चलते हैं कि आमतौर पर रिटेल कभी या ट्रेडर कभी प्रॉफिट बनाता नहीं है। तो इनको ये लगता है कि कोई भी सौदा लिख लो, 99% केस में तो प्रॉफिट बनेगा नहीं, तो आना ही आना है, ठीक है, करेक्ट। और लेकिन अगर गलती से कभी किसी ने बना लिया प्रॉफिट, 1-2 बार दे देंगे छोटा मोटा, ज्यादा बन गया तो हाथ खड़े कर देंगे। अच्छा, हाँ, ये भी है। हाँ, 100% यही मॉडल है। खाली लेना ही लेना है, देना कुछ नहीं, देना कुछ नहीं। हाँ, तो वह आपसे लेना निकलेगा, आपसे आके मांग पीट के ले, घर पे आ जाएंगे, डराएंगे धमकाएंगे, जो करना है सब करेंगे। लेकिन अगर आपका लेने निकल गया तो आपको मना कर, है ही नहीं, उड़ गया, दिवालिया हो गया। अब आप क्या कर लोगे? आप कोई लिखा पड़ी है, कोई सौदा कहीं एक्सचेंज में गया है और कोई ट्रांजेक्शन आपका जो होता है कैश में होता है, प्रूफ ही नहीं है आपके पास, कुछ नहीं कर सकते। कंप्लेन कहाँ करोगे? इनका बिजनेस मॉडल 2 चीजों पे टिका है। एक, आमतौर पे जो भी डब्बा ट्रेडिंग करता है वो लॉस करता है, और अगर गलती से किसी ने प्रॉफिट कर दिया तो देना किसको है? देना किसको है? तो बेसिकली आप उनके लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं एक तरह से, उनका पैसा आप बना रहे हैं। हाँ, उनके लिए आप पैसा बना रहे हैं। ये सिस्टम है। ये पूरा बिजनेस मॉडल इन 2 चीजों पे टिका है। ये सिर्फ लेना ही लेना है, देना किसी का नहीं। और आप कुछ नहीं कर सकता। क्या जाके आप मुझे बताओ, किसी ने डब्बा ट्रेडिंग में पैसा कमा लिया जी, और उसको नहीं दे रहा डब्बा ट्रेडिंग करवाने वाला, वो क्या पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकता है? कर ही नहीं सकता। सेवी में कर सकता है कि भाई साहब मैंने इसके पास डब्बा ट्रेडिंग की, ये पैसे नहीं दे रहा, क्या करोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सो ये बिजनेस मॉडल इनका कि बेवकूफ बनाओ लोगों को। हाँ, लेना है तो ले लेंगे, देना है तो देना ही नहीं। आपकी एक लाइन है ना इसको लेकर, वो बैंक वाली। हाँ, हाँ, मतलब ये सारे के सारे वो लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। देना बैंक नहीं है, लेना बैंक है। खाली ले लो बस, लोगों से ले लो, देना कुछ भी देना नहीं। कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर ट्रेडर्स क्यों करते हैं सर? अब यही तो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या होता है, लोग शॉर्ट टर्म गेन्स देखते हैं। राइट। अब आज ट्रेडिंग करनी है तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन चाहिए, करेक्ट सर, कैपिटल चाहिए, पैसा लगाना पड़ता है। तो वो कैपिटल और पैसा लगाने की जरूरत जो है उससे आप बचना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कई बार जो इनसाइडर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो फ्रंट रनिंग या फिर पंप एंड डंप वाले मामले में पकड़ में ना आ जाए, इस वजह से भी वो करते हैं। हाँ, कि भाई सिस्टम के बाहर आप सौदा करोगे तो पकड़ में नहीं आओगे। अच्छा, तो ये सोचते हैं कि अच्छा ये स्मार्ट वे है मेरा निकलने का। तो जो छोटे लोग हैं वो मार्जिन की रिक्वायरमेंट से बचना चाहते हैं, कैपिटल लगाने से बचना चाहते हैं। जो बड़े लोग हैं वो सिस्टम के रडार से बचना चाहते हैं। तीसरी चीज है कि काफी कुछ पैसा आज एसटीटी में जाता है, टर्नओवर टैक्स चार्जेस में जाता है, सेबी की फीस में जाता है, कई सारे दूसरे प्रोडक्ट्स में जीएसटी में जाता है, इनकम टैक्स भी लगता है, कमा रहे हैं आप तो लगता है कि सारे के सारे आपके पैसे बच गए, ये सारे टैक्स बच गए। तो जो टैक्स की बचत है वही बड़ी कमाई है। एक और चीज़ ये है कि टैक्स की चोरी के लिए तो करती है, लेकिन अच्छा मतलब ना आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है, ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, ना केवाईसी करनी है, तो आपको कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं करनी है। फोन उठाया, डब्बा ट्रेड किया, तुरंत निकल गया। आज नहीं तो आपको सौदा करना हो तो आप अपने कहीं अकाउंट खुलवाएंगे, करेंगे। ये भले ही एक ही बार करना है, करना तो पड़ता है। और एक और बड़ा रीजन जो है जिसकी वजह से डब्बा ट्रेडिंग लोग करते हैं, वो ब्लैक का वाइट। हाँ, तो पूरा ट्रेड कैश में हो रहा है, सेटल कैश में हो रहा है, तो आप कैश में सेटल करोगे तो कैश में लेना देना पड़। तो जिनके पास काला धन है वो सारा ये सब आलतू फालतू कामों में लगाते हैं। तो उनको लगता है कि ठीक है, अब समझो किसी के ब्लैक की इनकम हो रही है और अगर उसको देना है तो वो सोचेगा कि चलो ये ठीक है यार, चेक में नहीं देना, ब्लैक में देना, या किसी को लेना आ रहा है ब्लैक में आ रहा है तो उसको लगता है अच्छा हुआ कैश में आया, मेरे को तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो दोनों तरह के लोग मतलब वो वैसी थॉट प्रोसेस है। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से लोग थोड़ा डब्बा ट्रेडिंग की तरफ भाग जाते हैं, ढूंढ कर लाते हैं सर।